हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए और आज के दिन के लिए जो प्रभु यीशु ने हमें और आपको सुरक्षित रखा है। परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा इस ऐसे संकट के समय में कि आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, और परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा कि हम आज परमेश्वर का वचन आपको सुना रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद उन सारे कामों के लिए जिस परमेश्वर ने हमें अब तक चलाया, और हमारे विश्वास है इस कलीसिया को, हमारे इस चर्च को और आप सभी विश्वासियों को जहाँ जहाँ परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से प्रभु आपको चलाएगा। हालेलुया। और आप सभी जानते हैं कि आने वाला जो समय है, आने वाला हर एक देश का समय, इस संसार का जो समय है बहुत और मुश्किल बढ़ता जाएगा। हालेलुया। बाइबल के अनुसार भी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ये समय क्या होगा, ये समय और भी मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है ये समय और मुश्किल हो जाएगा, और बीमारी पर बीमारी, महामारियां पर और राज्य पर राज्य लड़ाई करेंगे। ये समय और मुश्किल होगा, लेकिन प्रभु का वचन बताता है, हालेलुया, प्रभु कहता है हालेलुया, धीरज से उस यहोवा की बाट, उस परमेश्वर की बाट जोहते रहना। हालेलुया, कि वो अपने उस समय पर आए। हालेलुया, और तुम्हें अपने साथ बादलों पर लेकर के जाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए आज के वचन को हम सुनेंगे। आज के वचन को हम सुनेंगे, और आज का वचन जो हम निकालेंगे दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय और उसकी 21 आयत। दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसकी 21 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब दाऊद की उस प्रजा पर, इजराइलियों पर जब मरी फैलने लगी, तब वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे ये खलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। हालेलुया। अरोमा एक व्यक्ति था, और परमेश्वर के दास दाऊद राजा ने कहा कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ तेरे खलिहान के पास कि मैं तेरे खलिहान को मोल लूँ और वहाँ पर एक वेदी बनाऊँ, और वेदी बना पर वहाँ पर उस बलि को चढ़ाऊँ, और वहाँ पर क्या हो, वो मरी खत्म हो जाए। हालेलुया। वो मरी वहाँ पर खत्म हो जाए। अरोमा जो था एक व्यक्ति था, और इससे पहले जब हम देखते हैं उस प्रजा पर मरी फैल रही थी, बहुत मरी फैल रही थी, और कई जीवन उसमें खत्म हो गए थे, कई लोग उसमें मर गए थे। लेकिन दाऊद उठा, और दाऊद उस अरोमा के पास जाकर के कहा, उसने कहा, मैं तेरे खलिहान को मोल लेना चाहता हूं कि मैं उस पर वेदी बनाऊं। हालेलुया, कि वो मरी खत्म हो जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, दाऊद ने अरोना से कहा, हालेलुया, कि मैं तेरे खलिहान को मोल लेना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर वेदी बनाऊं। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, हालेलुया, मैं तेरे जीवन को खरीदना चाहता हूं। हालेलुया, मैं तेरे इस जीवन को, मैं तेरे परिवार को मोल लेना चाहता हूं। हालेलुया, कि मैं तेरे परिवार के अंदर, तेरे हृदय के अंदर, तेरे जीवन के अंदर एक वेदी बनाऊं। हालेलुया। और अगर मैं उसे खरीद लूंगा, दाऊद जानता था, अगर मैं इसे खरीद लूंगा और मैं वेदी बना दूंगा और उस पर बलिदान जब चढ़ाया जाएगा, ये मरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे यही कहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर जानता है, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर अपना जीवन प्रभु के लिए दे देंगे, हालेलुया, आज अपना जीवन आप परमेश्वर के लिए दे देंगे, आप दे देंगे अपने घर को, हालेलुया, अपने जीवन को, परिवार को प्रभु के लिए दे देंगे कि परमेश्वर की वेदी उस पे बनाई जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है मरी समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। मरी रुक जाएगी, मरी समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। मरी समाप्त हो जाएगी। दाऊद ने कहा, मैं इसे मोल लेने के लिए आया हूं। हालेलुया।
आज यीशु मसीह आपसे कहता है हालेलुया कि मैं तेरे जीवन को मोल लेने के लिए आया हूं। हालेलुया। दाऊद ने तो उस खलिहान की कीमत को दे दिया 50 शकेल। उस दाऊद ने उस खलिहान की कीमत को दे दिया। हालेलुया। लेकिन आज आपके जीवन की कीमत को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना खून बहा कर चुका दिया। हालेलुया। आपके जीवन की जो कीमत है, हालेलुया, परमेश्वर ने अपनी जान दे करके क्रूस पर अपना खून बहाकर आपके जीवन की इस भूमि की, आपकी भूमि की कीमत को परमेश्वर ने चुका दिया कि आपके हृदय के अंदर, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की वेदी लग जाए। हालेलुया। और कोई ऐसा दाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना खून बहा करके आपको खरीद लिया है। हालेलुया। जिस प्रकार दाऊद ने अरोना की भूमि को खरीदा, वहां पर वेदी बनाई जाए। आज परमेश्वर ने अपनी जान को देकर खून बहाया है। हालेलुया। कि आपके जीवन के अंदर एक वेदी बनाई जाए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की वेदी को बनाने के लिए? केवल यही रास्ता है इस मरी से बचने का। हालेलुया। कि उसकी वेदी आपके जीवनों में बन जाए। हालेलुया। और इसके द्वारा आप बच जाए। हालेलुया। यही रास्ता है। हालेलुया। परमेश्वर का दास, हालेलुया, उसके पास आया। हालेलुया। आज प्रभु का वचन आपके घर में आया है। इस YouTube के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तैयार हो जाएं, अपनी ज़मीन को तैयार कर लें। हालेलुया। अपनी ज़मीन को तैयार कर लें। और जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यबूसी अरुणा के उस खलिहान के पास जब मरी पहुंची और वहां पर आकर के वो रुक गई, वो मरी वहां पर आकर के रुक गई। हालेलुया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? वो मरी वहां पर आकर के रुक गई। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैं परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते समय प्रभु ने कहा, उससे पहले वो बहुत से लोगों को वो मरी मारती हुई आई थी, लेकिन परमेश्वर का दूत जो उस मरी को वहां दे रहा था, वो जो मरी जहां पर फैल रही थी, उस अरोना, उस यबूसी के पास, उसके खलिहान के पास आकर के रुक गई। हालेलुया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? हालेलुया। क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, उसकी 22, 23, 24 आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, वो व्यक्ति अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था। उसने दाऊद से कहा, मेरा खलिहान हाजिर है और तेरी बलि चढ़ाने के लिए मेरे बैल भी हैं, और सारा सामान जो तू चाहता है वो सब मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। कि तू यहां पर वेदी बनाए और उस पर बलि चढ़ाए, और सारा सामान मैं तुझे दूंगा। अपना सब कुछ देने के लिए वो तैयार था। हालेलुया। वो अरोना अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था, और ये कारण था कि उस जगह पर आकर के, हालेलुया, वो मरी रुक गई, वहां से आगे नहीं बढ़ पाई। हालेलुया। और दाऊद ने कहा, नहीं, मैं इस प्रकार मैं वेदी नहीं बनाऊंगा। दाऊद ने उसे 50 शकेल दिए। हालेलुया। वो लेना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी दाऊद ने उसे दिए। परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया, आज ये संसार में हर तरह तरह की आने वाले समय में और भी ऐसी बीमारी आ सकती है, और ये ऐसी बीमारी जो यहाँ पर फैल रही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वासी लोगों, प्रभु के लोगों, एक समय ऐसा आएगा, हालेलुया, वो मरी आपके दरवाजे पे आकर के रुक जाएगी। हालेलुया। एक समय ऐसा आएगा, हालेलुया, वो मरी आपको देख करके वहां ठहर जाएगी। हालेलुया। आप कैसे भी जगह से होकर के जाएंगे, लेकिन वो इन्फेक्शन आपको देख करके ठहर जाएगा। हालेलुया। क्यों? उसका रीजन जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो अरोना सब कुछ अपना देने के लिए तैयार था। हालेलुया। वो सब कुछ देने के लिए तैयार था। वो सब कुछ देने के लिए तैयार था। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ देने के लिए? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अपना जीवन परमेश्वर के लिए देने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपना परिवार परमेश्वर के लिए देने के लिए? बहुत से विश्वासी ये सोचते हैं कि केवल मैं ही विश्वास में रहूं, मेरा परिवार विश्वास में आए या ना आए, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। हालेलुया। अगर प्रभु कहता है, अगर तू विश्वास में रहेगा, प्रभु तुझे बचाएगा। अगर तेरा परिवार विश्वास में रहेगा, परमेश्वर तेरे परिवार को बचाएगा। और बहुत से विश्वासी, हालेलुया, क्या आप तैयार हैं अपने घर को प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के लिए देने के लिए? हालेलुया। आप तैयार हैं? वो तैयार था अपना खलिहान देने के लिए। हालेलुया। कि परमेश्वर की राजा, मेरा खलिहान तेरे सामने हाजिर है, आ यहां पर वेदी बना। हालेलुया। आप तैयार हैं अपने घर को देने के लिए? हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत से लोग, हालेलुया, अपने घरों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हालेलुया,
अपने घरों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर को आने की अनुमति नहीं देते। हालेलुया। प्रभु कहता है अगर तेरा घर तैयार है मेरी वेदी के लिए, हालेलुया, तो वो मरी वहां पर रुक जाएगी। हालेलुया। वो मरी का दूध वहां पर ठहर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आपसे कहती है, हालेलुया, अपने उस खलिहान को उस अरोना की तरह परमेश्वर की उस वेदी के लिए दे दें। हालेलुया। अपने उस खलिहान को परमेश्वर की वेदी के लिए दे दें। हालेलुया। जानते खलिहान कौन सी जगह होती है? उस खलिहान में उस अरोना ने अपने उस सारे अपने भंडार को, अपने खेत की सारी चीज़ों को रखा हुआ था। हालेलुया। जहाँ पर उसका सारा गेहूँ सब कुछ वहाँ पर मौजूद था, उसकी मेहनत की कमाई वहाँ पर मौजूद थी। हालेलुया। वो सब कुछ जो उसने पूरी साल मेहनत किया सब वहाँ पर था उस खलिहान के अंदर। और वो तैयार हो गया कि मैं इस खलिहान को प्रभु यीशु को, उस परमेश्वर यहोवा की वेदी बनाने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। आज आपने जीवन भर बेशक आपने मेहनत करी हो, हालेलुया, आपने सब कुछ मेहनत किया हो, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, क्या आज आप अपना सब कुछ, अपना सारा जीवन प्रभु के लिए, अपने परिवार को, अपने घराने को देने के लिए तैयार है? हालेलुया। क्योंकि अगर आपके अंदर उस खलिहान के प्रति जहां पर आपने सब कुछ अपना जमा करके रखा है, हालेलुया, उस खलिहान को लेकर के अगर आपके हृदय के अंदर चिंता रहेगी, हालेलुया, तो मरी परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, वो आगे बढ़ जाएगी। हालेलुया। वो आपके परिवार, आपके घर के अंदर, हालेलुया, वो आ सकती है। ये ऐसा समय है कि हमें एक भी स्थान पर चूक नहीं करनी है। आपको एक भी जगह पर चूक नहीं करनी है। हालेलुया। एक भी जगह पर चूक नहीं करनी है। हालेलुया। अगर विश्वासी अगर इस समय पर अगर एक भी जगह पर ठहर जाएंगे, एक भी जगह पर चूक हो जाएगी, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया, उस ऐसी कमी में से परमेश्वर, हालेलुया, उस ऐसी कमी में से वो मरी, वो शैतान की चाल आपके जीवन के अंदर, वो परिवार के अंदर प्रवेश हो सकती है। हालेलुया। लूका 18 अध्याय उसकी 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, लूका 18 अध्याय उसकी 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, एक धनी व्यक्ति परमेश्वर के पीछे हो लिया और उसने कहा, हालेलुया, कि मैं सब बातें मानता आया हूं। हालेलुया। मैं सब बातें मानता हूं, परमेश्वर मुझे अपने पीछे चलने की अनुमति दे। प्रभु ने कहा, तेरे अंदर एक घटी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तेरे अंदर एक घटी है। हालेलुया। जा अपना धन उस कंगालों को बांट दे। हालेलुया। और वो ऐसा नहीं कर पाया। हालेलुया। परमेश्वर उसका धन नहीं लेना चाहता था। यहां पर अरोना से परमेश्वर उसका खलिहान नहीं लेना चाहता था, बल्कि यहां पर परमेश्वर वो चाहता था कि इसका हृदय मेरे लिए है या नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपके मन का कमिटमेंट, आपके जीवन का कमिटमेंट देखना चाहता है। आप देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। प्रभु आपसे लेगा नहीं, बल्कि कई गुना आपको दे देगा। हालेलुया। दाऊद ने 50 शेकेल उसकी भूमि का दाम उसे दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे लेगा नहीं, बल्कि प्रभु आपको कई गुना लौटा करके दे देगा। हालेलुया। लेकिन लूका 18 की 22 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक बात परमेश्वर के वचन में लिखी है। वहां पर प्रभु ने कहा कि तेरे अंदर एक घटी है। हालेलुया। एक घटी है, और उस एक घटी के कारण वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाया। हालेलुया। उसकी बहुत इच्छा थी, बहुत मन था, परमेश्वर मैं तेरे झुंड में शामिल हूं, परमेश्वर मैं तेरे चेलों के साथ साथ चलूं, प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूं। हालेलुया। जानते हैं आज बहुत से विश्वासी प्रभु के लोग, आपकी बहुत सी इच्छाएं हैं। हालेलुया। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक कमी, एक घटी के कारण परमेश्वर आपको अनुमति नहीं देता। हालेलुया। कि आप मेरे पीछे चले। हालेलुया। उस पवित्र झुंड में परमेश्वर आपको अनुमति नहीं देता कि हालेलुया मेरे पीछे चले। ये वो समय है, हालेलुया, ये ऐसा समय है कि हमारे अंदर वो एक भी घटी ना पाई जाए। हालेलुया। ना तो हमारी आत्मा में, ना तो हमारे शरीर के एफर्ट में। हालेलुया। अपने शरीर से मेहनत करने के लिए तैयार रहें, अपनी आत्मा से प्रार्थना करने के लिए तैयार रहें। हालेलुया। और अपने खलिहान में से उस परमेश्वर के राज्य में, प्रभु की सेवा में हम देने के लिए तैयार रहें। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक भी जगह पर, हालेलुया, उस कमी को, उस घटी को जब हम देखते हैं, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, कहीं से भी वो बीमारी, वो मरी, हालेलुया, आपके जीवन के अंदर, हालेलुया, आपके जीवन के अंदर फैल सकती है, आ सकती है। हालेलुया। प्रभु का वचन जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, दाऊद ने वहां पर, हालेलुया, दाऊद ने वहां पर वेदी बनाई और उस वेदी पर होम बलि और मेल बलि को चढ़ाया। हालेलुया।
दाऊद ने वहां पर वेदी बनाई और उस वेदी पर होम बलि और मेल बलि को चढ़ाया। आपकी इस भूमि पर, इस जीवन को परमेश्वर ने अपना खून बहाकर परमेश्वर ने दाम देकर प्रभु ने उसे मोल ले लिया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने आपके जीवन को मोल ले लिया है, अब जरूरत है उस पर वेदी बनाने की। हालेलुया। वेदी बनाने का अर्थ है आप परमेश्वर से एक वाचा बांधें, परमेश्वर से एक वादा करें, परमेश्वर मैं नित्य प्रतिदिन मैं हर समय जीवन भर प्रभु मैं तेरे इस काम को करूंगा, ये काम मेरे से कभी अलग नहीं हो पाएगा। हालेलुया। और वो काम, हालेलुया, वो काम आपके जीवन में लगातार होता रहे। हालेलुया। वेदी पर लगातार अग्नि जलती रहे। हालेलुया। दाऊद ने, प्रभु ने कहा उस होम बलि और मेल बलि को जब तू चढ़ा, हालेलुया, और उस होम बलि और दाऊद ने जब होम बलि और मेल बलि को चढ़ाया तो वो मरी वहां पर रुक गई। हालेलुया। होम बलि कब चढ़ाई जाती थी? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है होम बलि इसलिए चढ़ाई जाती थी कि उसके पाप के लिए, अगर उसने कोई पाप ऐसा किया है, हालेलुया, और वो उस होम बलि के अंदर वो बलि पशु पूरी तरह से जल ना जाए। हालेलुया। वो बलि पशु पूरी तरह से जल ना जाए, वो पूरी तरह से जलता था और उसमें से जो सुगंध उठती थी वो उस परमेश्वर को प्रसन्न करती थी। हालेलुया। आज प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, अपने जीवन के अंदर आपको ऐसी होम बलि को चढ़ाना है। हालेलुया। यानी आपके पाप पूरी तरह से खत्म हो जाएं, कोई भी ऐसा काम ना रहे। हालेलुया। आपके पाप पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसका एक भी अंश ना रहे। हालेलुया। अगर उसमें उसके अंदर का एक भी अंश आपके अंदर बाकी है, उस पाप का एक भी अंश आपके अंदर बाकी है, हालेलुया, तो वो मरी एक कदम बढ़ सकती है। हालेलुया। वो मरी आपकी नजदीकी में आ सकती है। हालेलुया। उस होम बलि को चढ़ाना है। उस बलि पशु को जो तरीका था पूरी तरह जल जाती थी। हालेलुया। उस वेदी पर प्रभु कहता है अपने पाप को पूरी तरह से खत्म कर दे। हालेलुया। अगर पाप पूरी तरह से खत्म नहीं हुए प्रभु के लोगों, हालेलुया, प्रभु का वचन एक चेतावनी की तरह आपके पास आया है आज। हालेलुया। अगर पाप पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, भूमि तो खरीद ली गई, लेकिन जब बलि चढ़ाने का समय आया तब वो बलि नहीं चढ़ाई गई, यानी वो मरी नहीं रुक सकती। हालेलुया। हालेलुया। आप जितना चाहें प्रार्थना कर लें, आप कई समय तक वचन को पढ़ लें। बहुत से जीवन से पिछले दिनों में मेरी बात हो रही है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में सभी को इस प्रकार बताया जा रहा है कि आप अपने पापों की क्षमा मांगे, आप अपने गुनाहों की परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे। पिछले दिनों में एक वचन को बताया गया कि अगर आप दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनते हैं तो ये आपके लिए गुनाह है, ये आपके लिए पाप है। हालेलुया। और एक व्यक्ति जब मेरे से फोन पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे अपने जीवन में बरसों हो गई प्रभु में आए हुए, बरसों लग गई, मैं बचपन से मसीही हूं और आज इतनी कई साल मुझे हो गई, आज मुझे इस बात का पता चला कि अगर हमारे जीवन से कोई ठोकर खाता है, हालेलुया, तो ये आपके लिए पाप है, गुनाह है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर विश्वासियों, आपको ये जानना जरूरी है कि पाप क्या है। हालेलुया। और वो जानना जरूरी है, उससे अलग रहना जरूरी है और उसे हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी है। हालेलुया। यही केवल एक रास्ता है। हालेलुया। प्रभु ने दाऊद से कहा उस होम बलि को करके, हालेलुया, उस वेदी पर चढ़ा और दाऊद ने होम बलि करके चढ़ाया और उसी वेदी पर, हालेलुया, प्रभु ने कहा मेल बलि को भी चढ़ा। हालेलुया। मेल बलि इसलिए चढ़ाई जाती थी, एक मनुष्य का और एक परमेश्वर के बीच का अगर रिश्ता, उसके रिश्ते में अगर दूरी आ जाती थी, यानी अगर वो परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाना, अपने संबंध को नया करना चाहता था, अपने संबंध को और मजबूत करना चाहता था, तो वो उस मेल बलि को लेकर के आता था। हालेलुया। परमेश्वर के सामने ये एक उपहार की तरह भी होता था। हालेलुया। और ये वो अपनी इच्छा से करता था, वो किसी की जबरदस्ती से नहीं किया जाता था। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, वो आज इस संसार का मेल मनुष्य जाति से बहुत दूर हो गया है। हालेलुया। आज आपके पापों ने, आपके गुनाहों ने परमेश्वर को आपसे बहुत दूर कर दिया है। हालेलुया। प्रभु कहता है पहले उस पाप को खत्म कर, उस बलि को चढ़ा करके, हालेलुया, उसके बाद मेल की बलि चढ़ा, तब मेरा मेल तुझसे हो जाएगा। क्योंकि जब तक पाप खत्म आपके जीवन में नहीं होंगे तब तक मेल नहीं हो सकता। आप कितना चाहे परमेश्वर के सामने रो लें, हालेलुया, कितना मेल करने की कोशिश कर लें परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं तेरे लिए ये करना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे लिए
वो करना चाहता हूँ, हालेलुया। प्रभु मैं तेरे लिए ऐसा भी कर दूंगा, मैं तेरे चर्च के लिए ये कर दूंगा, मैं इसके लिए वो कर दूंगा, हालेलुया। आप कुछ भी कर ले, लेकिन प्रभु कहता है पहले पाप को खत्म कर, हालेलुया, उसके बाद मेल बलि को चढ़ा, हालेलुया, तब तेरी मेल बलि ग्रहण करी जाएगी, हालेलुया। और राजा दाऊद ने यही किया, प्रभु का वचन के अनुसार उसने यही किया। उस खलिहान में, उस अरोना के खलिहान में उसने उस भूमि को खरीद करके वेदी बनाई, होम बलि चढ़ाई और उसके बाद मेल बलि चढ़ाई, पाप दूर किया और उसके बाद परमेश्वर का मेल उस प्रजा से हो गया, उस दाऊद से हो गया, हालेलुया। आज यही परमेश्वर आपसे कराना चाहता है, हालेलुया। अब अपने पाप को दूर करें और प्रभु के सामने अपने पाप को दूर करें और परमेश्वर के सामने एक मेल बलि को चढ़ाएं, हालेलुया। एक वाचा को परमेश्वर के सामने बांधें कि प्रभु यीशु आज जीवन भर मैं तुझसे दूर नहीं होऊंगा, हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रभु का वचन, हालेलुया, आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है। बहुत से लोग उस अपने जीवन पर ऐसी बलियों को, धन्यवाद की बलियों को, उस पाप को, क्षमा की बलियों को, उस मेल बलि को परमेश्वर के सामने चढ़ा रहे हैं। उस मेल करना चाहते हैं, पाप को खत्म करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने कर दिया है, बहुत से लोग कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं, हालेलुया, जो ठंडे पड़े हैं, हालेलुया। वो भूमि तो खरीद ली गई, हालेलुया। वो भूमि यीशु मसीह ने अपना खून बहा करके आपको 15 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले परमेश्वर ने आपको बचा लिया उस पाप के बंधन से, हालेलुया। आप कई सालों पहले बचाए गए हैं, कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले अगर आप बचाए गए हैं, कई सालों पहले अगर आप बचाए गए हैं, हालेलुया। आपने परमेश्वर के सामने एक वेदी बनाई, एक वाचा को बांधा कि प्रभु मैं तेरे लिए इस प्रकार से करूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए इस प्रकार से करूंगा। लेकिन वो वेदी, हालेलुया, वो वेदी अभी सूनी पड़ी है, हालेलुया। उसी समय वो वाचा बनाई गई, लेकिन आज उस वेदी पर बलिदान नहीं चढ़ाए जा रहे हैं, हालेलुया। आज उस वेदी पर, आज वो मनुष्य, वो भाई बहन दुनिया की नॉलेज को लेने में लगे हैं। ये एडवाइस ले लीजिए, वो एडवाइस ले लीजिए, आप इस तरह से बच सकते हैं, उस तरह से आपका बचाव हो सकता है। केवल परमेश्वर के लहू के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा ये संभव है, हालेलुया। केवल उसकी सामर्थ के द्वारा। उन ऐसे जीवनों के अंदर, हालेलुया, जिन्होंने अपनी वेदी को बना लिया, लेकिन इन दिनों में वहां पर बलिदान नहीं चढ़ाए जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 84 उसकी 3 आयत में वहां पर लिखा है, तेरी वेदियों में, हालेलुया, शुपाबेनियों ने अपना बसेरा बना लिया है, हालेलुया। गौरैया ने, शुपाबेनियों ने अपना बसेरा, अपना घोंसला बना लिया है, हालेलुया। क्यों बना लिया है उस वेदी पर? उस चिड़ियों ने अपना बसेरा, अपने घोंसले को क्यों बना लिया है? क्योंकि उस वेदी पर अग्नि नहीं जल रही है, हालेलुया। संसारिक चीजों ने आपकी वेदी पर अपना घोंसला बना लिया है, हालेलुया। आप चाहकर भी उसे नहीं हटा पा रहे हैं, जहां पर परमेश्वर की अग्नि जलनी चाहिए, हालेलुया। आप एक बार परमेश्वर की उस वेदी पर याद करें, आपने परमेश्वर के सामने क्या वाचा बांधी थी, याद करें आप उस परमेश्वर की वाचा को और प्रार्थना के साथ शुरू करें, हालेलुया। उस पाप, उस होम बलि को, उस मेल बलि को, उस मेल परमेश्वर के सामने कर रहे हैं, हालेलुया। और देखेंगे हर एक संसारिकता आपके जीवन से छोड़ करके चली जाएगी, हालेलुया। हर एक संसारिकता आपके जीवन से छोड़ करके चली जाएगी। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, तुझे उसको मरी को रोकने के लिए तुझे ये करना पड़ेगा, हालेलुया। आज बहुत से जीवन के अंदर, हालेलुया, वो वेदी ठंडी पड़ी है। प्रभु का वचन कहता है, उन पर परमेश्वर के लिए बलिदान को चढ़ाओ, हालेलुया। देख वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वहां पर रुक जाएगी, हालेलुया। और प्रभु कहता है, हालेलुया, तू सरोना की तरह बन, हालेलुया, जो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था। आप उस सरोना की तरह बने जो अपना सब कुछ, अपना खलिहान, अपना बैल, सब कुछ देने के लिए तैयार था कि अगर परमेश्वर की वेदी मेरे घर, मेरे खलिहान पर बनाई जाती है तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए नहीं हो सकती, हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के दास गाद, उसके नबी ने दाऊद से आकर के कहा, जा वेदी बना, उस स्थान पर खलिहान पे जा करके वेदी बना। आज परमेश्वर का दास आपसे जो परमेश्वर का वचन आज आप सुन रहे हैं, आज आप वेदी बनाएं, हालेलुया।
उस परमेश्वर की याद करें, उस परमेश्वर के उस कीमत को जो प्रभु ने क्रूस पर अपना खून बहा करके, प्रभु ने अपने खून को बहा दिया ताकि आपको उस परमेश्वर ने मोल ले लिया है। हालेलुया। अभी आपका काम है, हालेलुया, ये परिवार का काम है, परिवार मिल करके हालेलुया तैयार हो जाए, घर मिल करके तैयार हो जाए, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में तैयार हो जाए। हालेलुया। आप देखेंगे हालेलुया वो मरी आपके जीवन के अंदर से हालेलुया प्रवेश नहीं कर पाएगी। हालेलुया। आपके घर के अंदर हालेलुया, ओ हालेलुया, वो ऐसी बीमारी नहीं आने पाएगी। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं, आज केवल इसी वचन को, थोड़े समय में इसी वचन को मैं आपको बताना चाहता था। हालेलुया। और प्रभु के इस वचन के अनुसार हालेलुया आपने सुना है, और अगर आप तैयार हैं इस वचन के अनुसार करने के लिए, तो प्रभु आपको इसी स्थान पर, आपके घर पर, आपके परिवार के साथ प्रभु आपको आशीष दे। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय मेरे परमेश्वर पिता, हर एक उस जीवन के लिए जो तेरे वचन को सुना मेरे परमेश्वर, और ये तैयार है प्रभु, ओ परमेश्वर, उस भूमि पर अपने जीवन पर उस वेदी को बनाए और होम बलि करके पाप को नष्ट करे और मेल बलि से तुझसे मेल कर ले, ताकि प्रभु ये मरी, उस परिवार, उस जीवन, उस देश में से खत्म होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु यीशु, इस समय प्रभु के लोगों, विश्वासियों के अंदर अगर कोई भी ऐसी बीमारी है मेरे परमेश्वर, कोई भी शैतान का बंधन, कोई भी दुष्ट आत्माओं का बंधन पाया जाता है, प्रभु यीशु तेरे नाम से हालेलुया, ओ बीमारी, दुष्ट की सामर्थ सभी इसी समय यीशु के नाम से छोड़, यीशु के नाम से प्रभु। हालेलुया। तेरे हाथों में परमेश्वर पिता मैं इन सभी सुनने वालों को सौंप देता हूं, आप रक्षा करें, संभालें, यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।